प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 25वां प्रश्न है। जो 24वां प्रश्न शनिवार को पूछा गया था उसका उत्तर सभी श्रोतागणों ने ठीक ही दिया है। उनका नाम बाजी प्रभु देश पांडे था। एक नन्ही सी बालिका से लेकर सभी ने ठीक दिया है उसका उत्तर। सबसे पहले अनुजी ने उत्तर दिया। विस्मय की बात है तनिक कि उनका उत्तर पहली बार विस्तार से आया है, वह भी पूरे आंकड़ों व क्रम के साथ, अन्यथा वह बिल्कुल संक्षिप्त उत्तर दिया करती थी। और जिस तरह उन्होंने अपना उत्तर लिखा है, प्रतीत होता है कि गणित या ऐसे ही किसी विषय का अध्ययन करती हैं जिसमें इतने सुव्यवस्थित प्रकार से तथ्यों को रखना होता है। आप बधाई की पात्र हैं। फिर पारस जी ने, रेणु जी ने, नीरा जी ने, छोटी सी बालिका अवनी जी ने, मनेंद्र जी ने, इन्होंने सटीक संक्षिप्त उत्तर दिया। तनिक विस्तार से उत्तर फिर उदित जी ने दिया और सदैव की भांति शिवम जी, रुचि जी और शशि जी ने पूरे विस्तार से उत्तर दिया है। तो आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण देखते हैं। हिंदू राजाओं का युद्ध में धर्म के नियमों का पालन करने का इतिहास रहा है। कुछ नियम निषिद्ध थे, अर्थात जैसे कि पहले से ही यदि कोई अन्य के साथ युद्धरत हो प्रतिद्वंदी तो उससे युद्ध नहीं करना, पीछे से या नाभि के नीचे वार नहीं करना, महिलाओं, युद्धबंदियों, किसानों या सामान्य जन जो भी थे उनको हानि न पहुंचाना, प्रतिद्वंदी राज्य की भूमि को विजयी होने पर लूटना या वहां खड़ी धार्मिक या अन्य संरचनाओं को नष्ट करना, यह निषिद्ध था। इसके अतिरिक्त जब दिवस का अंत हो जाता था युद्ध का, तो घायलों की देखभाल करना या शत्रु द्वारा क्षमा मांगने पर जीवन दान देना। तो ये तो अंतिम जो मैंने वक्तव्य कहा, ये तो बड़ा सुंदर इतिहास है ना। पूरे भारतवर्ष का इतिहास ही बदल गया। पृथ्वीराज जी चौहान जो थे वो अत्यंत दानी बने रहे, 16-16 बार माफ करते रहे, महान लोग थे भाई। इसके विपरीत जो बर्बर आक्रांता थे मुस्लिम, वो सदैव इन नियमों के विपरीत पालन करते थे। विश्वासघात, छल, क्रूरता की रणनीति, राज्य को लूटना, भूमि को लूटना, दुर्बल या निर्दोष को मार डालना, बहुतेरे उदाहरण हैं। इस्लाम ना कबूल किए जाने पर गर्दन काट दी गई, बालकों को भी नहीं छोड़ा गया 5 और 8 वर्ष के, नारियों की मर्यादा का हनन करना, उन्हें दासी बनाकर भोगना, योद्धाओं पर पीछे से वार करना, खड़ी संरचनाओं और मंदिरों को नष्ट करना तो उनके लिए सर्वोपरि था। वो तो धर्म का उपदेश था उनका, और क्या क्या नहीं पता नहीं। पराजित लोगों को इस्लाम में परिवर्तित करना उनकी प्रमुख रणनीतियों में से एक था। यदि आपको ज्ञात ना हो तो थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए कि जो कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला हैं और भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। ये भारतवर्ष में या पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी सारे मुस्लिम हैं, कहाँ से आए हैं? ये सब परिवर्तित लोग ही तो हैं, जो अपनी शक्ति के और अपने सामर्थ्य के बल पर अपना सम्मान नहीं बचा सके, वही लोग तो हैं। जिसे तथाकथित रूप से महान समझा जाता है, उस अकबर ने भी चित्तौड़गढ़ पर नियंत्रण करने के बाद लगभग 40 सहस्त्र निहत्थे वृद्ध पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मारने का आदेश दिया था। राजपूत नारियों ने, ये कोई किसी की इच्छा थोड़ी होती है, जो उन्होंने आत्म बलिदान करना प्रारंभ किया था, वह ऐसे मुस्लिम आक्रांताओं, बर्बर लोगों के हाथों अपमान से स्वयं को बचाने के लिए ही तो किया था। अन्यथा कौन करेगा अपने जीवन का इस तरह आत्म बलिदान? तो आप सभी ने सुना है शिवाजी महाराज ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई थी ऐसे लोगों के विरुद्ध, तभी तो उतने सफल हो सके थे। लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि उनसे पहले भी एक हिंदू राजा ने छद्म युद्ध ही प्रारंभ किया था ऐसे लोगों के विरुद्ध? सन बताता हूं, 1244 ईस्वी में बंगाल के मुस्लिम शासक जो तुर्की वंश के थे, उन्हें परास्त करने हेतु उड़ीसा के एक हिंदू राजा ने मुस्लिम सेना के साथ पहली बार उन्हीं की भाषा में अर्थात छद्म युद्ध करके उन्हें बहुत आघात पहुंचाया। और लखनावती, हाँ यदि आप लोगों ने नाम न सुना हो, लखनऊ का यही नाम था पहले, वहां तक के किले पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो इस रणनीति के द्वारा उन्होंने न केवल अपना राज्य बढ़ाया था, अपितु इनको सबको परास्त भी किया था। जब नवाब की सेना ने आक्रमण किया तो उनकी सेना, जो हिंदू राजा थे, उनकी सेना पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार पीछे हट गई, जंगलों में छुप गई।
तो तुर्की सेना के अंदर अहम था, यहाँ हम जीत गए, भाग गए लोग। लेकिन जैसे जब वो विश्राम कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, उन पर आक्रमण कर दिया और उनको बुरी तरह हानि पहुंचाकर परास्त किया। एक और संकेत देता हूं, उनकी मां चोला साम्राज्य की वंशज थी। प्रश्न तो समझ ही गए होंगे आप। तो बताइए कि उन राजा का नाम क्या था, वह किस वंश के थे, और उनके शासन में किस एक महत्वपूर्ण हिंदू संस्कृति की पहचान की संरचना का निर्माण हुआ था, जो आज भी है उड़ीसा में। तो अपने उत्तर नीचे टिप्पणी अथवा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यहाँ मैं यह अवश्य कहना चाहूँगा कि आज 2 श्रोतागण मेरे प्रियजन, उनसे मेरी वार्ता हुई है, तो इस पुस्तक के निर्माण की ओर हम शीघ्र ही, जो ये संकलन किया जाएगा उसके पश्चात जो पुस्तक का निर्माण होगा, उसमें हम शीघ्र ही वार्ता करेंगे। जय माँ भारती।